प्रकाश जी, जब चुनाव चल रहे थे 2014 में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है आपको, हम लोगों ने भी बुलाया है इंडिया न्यूज़ के मंच पर, आपको उस गंगा के नाते ही बुलाया है। बड़ा सवाल, जो एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी खा गया, हालांकि वो कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन विभाग छिन गया, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सवाल वही है कि क्या माँ गंगा की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी, या फिर केवल वोट की राजनीति हमेशा होती रहेगी कि माँ गंगा ने बुलाया है, जनता भी आएगी, आपको सुनेगी, आप फिर चले जाओगे और माँ गंगा ऐसी ही गंदी अविरल जैसे बातें आप हमेशा भाषणों में रहती हैं, उस तरह से घूमती रहती है। क्या वही होगा ढाक के तीन पात, या कुछ किया आपकी सरकार ने? देखिए, माँ गंगा अनादिकाल से इस धरती को पवित्रता प्रदान करती रही है, और माँ गंगा का उद्गम स्थल, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि गंगा, यमुना, शारदा, इन तीनों नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड में विराजमान है। और केवल यही नहीं, हिमालय और उसकी 83 हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के उस कल कल निनाद करती हुई ये नदियाँ हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक वरदान साबित हुई हैं। ये बात ठीक है कि अनेकों वर्षों से विकास की उस अंधी दौड़ में हमने अपने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के आधार पर जो हमें दिशा निर्देशन, जो हमें मार्गदर्शन समाज के माध्यम से प्राप्त होता था, हमें सिखाया जाता था कि अपनी बहती हुई नदियों को माँ का दर्जा देंगे और किस भांति हम इसके स्वच्छ और निर्मल बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करेंगे। और समय समय पर विगत 30 वर्षों में यदि हम देखें 1985 से लेकर के आज तक प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास सही मायने पर धरातल पर क्यों नहीं उतर पाए, बड़ा सवाल था। और 2014 में जब इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर पूरे देश की 125 करोड़ की जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धताएं उसमें दर्शाई थी, और उस प्रतिबद्धता में उन्होंने पीछे की कमियों को सुधार करते हुए किस भांति से हम माँ गंगा की निर्मलता को बरकरार रख पाएं, इस विषय पर चिंतन किया। और उसके साथ साथ नमामि गंगे एक परियोजना हम सब लोगों को दी। ये नमामि गंगे परियोजना 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज तक सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की होंगी, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई आज हुआ होगा ऐसा कहना नहीं है। लेकिन इन परियोजनाओं की कसौटी है उन परियोजनाओं को सही तरीके से उसको धरातल पर उतार पाना। और आप देखेंगे कि जहां एक और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 100% फंडेड स्कीम, जिसमें विशेष तौर पर केवल मात्र गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए उसकी घाटों की सफाई ही उसका मात्र उद्देश्य नहीं है, वरन इसके पीछे उद्देश्य है कि माँ गंगा के साथ जुड़ी हुई 2,500 किलोमीटर का जो इसका टोटल रनवे है, उस 2,500 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी शहर और उसके साथ साथ आने वाले गांव, उत्तराखंड के दृष्टिगत यदि हम देखें तो 132 गांव हमारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ये पहला अवसर है जब गांव के अंदर और शहर के अंदर के लोगों को जन जागरण के अभियान के तहत माँ गंगा की उस शीतलता को बरकरार रखने के माध्यम बताए गए, उनको जागृत किया गया। क्योंकि ये प्रयास केवल मात्र घाट बनाने तक सीमित नहीं रहा, ये प्रयास केवल सीवर और सीवरेज की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, ये प्रयास केवल इंडस्ट्रियल वेस्ट को सहेजने के तक सीमित नहीं रहा, ये प्रयास संपूर्ण गंगा जी की बायोडाइवर्सिटी को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए है। ये प्रयास पुनर्जीवित आप लोगों ने किया, कितना परसेंटेज काम हुआ? 4 साल से ज़्यादा केंद्र सरकार को हो गए, 1.5 साल लगभग आपकी सरकार को हो गया। क्या इस हिसाब से तो पूरा काम हो जाना चाहिए था जिस तरह से वादा किया? क्या 50% काम भी हुआ? क्या 40% काम हुआ? 30%? देखिए, आप परसेंटेज में इसको नापेंगे तो मैं कहूँगा कि मार्च 2019 में हमने जो परियोजनाएं हमको सौंपी गई हैं उसकी शुरुआत गौमुख से शुरू होकर के हुई है। पहले NGBRA में 32 परियोजनाएं थी, जो छोटी छोटी परियोजनाएं थी, जिसमें सीवरेज के काम से लेकर के घाट का निर्माण था। अभी हमने 1,134 करोड़ रुपए की
जो परियोजनाएं हाथ में ली हैं, जिनमें हम घाटों का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम सीवर और सीवरेज की व्यवस्था कर रहे हैं, गंदे नालों की टिपिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारा काम हमने मार्च 2019 तक पूरा करना, ये हमारा लक्षित लक्ष्य है। लेकिन ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो टाइम पीरियड फ्रेम किया गया है वो 18 वर्ष है, क्योंकि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए समाज को खड़ा करना पड़ेगा और समाज एक दिन, एक घंटा या 1 साल, 4 साल में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने का विषय है, जनता के मध्य जागरूकता करने का विषय है। 2014 में तो ऐसी बात नहीं थी, तब तो आपने नहीं कहा, तब आपने कहा कि हम आएंगे और करके दिखाएंगे। तब आपने नहीं कहा कि हम समाज को साथ लेंगे। समाज को साथ लेना एक अच्छा कदम है, लेकिन जब काम ना हो और वो फिर समाज के ऊपर डाल दिया जाए, इसका दोषी कौन? नहीं, आपकी संभवतः मैं जानकारी में लाऊं और हो सकता है जानकारी का अभाव है। इसके 2 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है इसका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और दूसरा पार्ट है हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट के तहत वो ठोस कार्य किए जा रहे हैं, जिन कार्यों का निर्माण आपको दिखेगा। आप देखेंगे, हरिद्वार में जाइए, आपको घाट बनते हुए दिखेंगे दोनों साइड से। यही नहीं, इसका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो जागरण का कंपोनेंट है, जिसके लिए हम जन जागरूकता कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ करके उनको आगे लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पहचान सके। ठीक है पंजी, हो सकता है मेरे पास जानकारी कम हो, लेकिन देश की जनता भी देख रही है कितना काम हुआ है और कितना काम आप कर रहे हैं।